जय श्री राधे। थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, नेटवर्क प्रॉब्लम वजह के कारण गुरुजी अभी आ रहे हैं। गुरुजी आ गए हैं। गुरुजी दंडवत। जय श्री राधे, प्रणाम सर। जय जय श्री राधे। हाँ गुरुजी। हाँ नमो। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाद्रुशङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेण भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुस्मरामि अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलो समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वत्सचीनन्दनः जागृत्स्वप्नसुषुप्तिषु मे राधापदाब्जोच्छ्वट वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गति नान्यस्तु राधां विना राधा केलिकथा सुधाम्बुधिमः वीचिभिरन्दोलितं कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दी मनो विन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिका विरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवाच्येत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गां मुरहरदयितात पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं मीरपुरच्छलेन वृन्दावनावनिपति जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मी यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वृन्दाई तुलसीदेवी प्रियाई केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः।
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में समवेत समस्त वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृमंडली और मित्रजनों को विनम्र प्रणाम, कृतज्ञता और अभिनंदन अभिवादन विज्ञापन करता हूँ। भगवान की अहेतु की करुणा से समस्त श्रोतृ मंडली की शुभेच्छा से श्रीमद् भागवत कथा रूप ज्ञान यज्ञ में अंश ग्रहण करने का यह परम सौभाग्य संप्राप्त होने से अपनी कृतवेदिता, कृतज्ञता और प्रभुभाव को निवेदन करता हूं और आप सभी की अनुमति लेकर अनुज्ञा से गत दिवस कथा की जहां विश्रांति हुई थी वहां से आगे कथा रस का समास्वादन करने के लिए अनुमति और प्रवृत्ति चाहता हूं। जिसे देवर्षि नारद जी महर्षि वेदव्यास जी को उनकी जो अपरिपूर्ति, उनकी असंतोष, उसका कारण बताते हुए भगवत भक्ति का याथार्थतया याथात्म्येन निरूपण न होने से उनकी यह अपूर्ति है, यह असंतोष है, अकृतकृत्यता है, ये बताए। और उसके बाद अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को बताते हुए केवल सत्संग से, महत अनुकंपा से, लब्ध भक्ति के द्वारा उन्हें दासी पुत्र के से आज देवर्षि के पद का देवर्षि नारद रूप में भगवत गुणानुवाद करते हुए वीणा में निरंतर हरिगुण गान परायण होने का यह दिव्य क्षण, दिव्य सौभाग्य संप्राप्त है, ये भी बताए। उस क्रम में ये बताए कि ये चातुर्मास्य के काल में जो मुनिगण वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ निवास करते थे, चातुर्मास्य काल पूर्ण होने का समय आने पर जो दूसरे दिन वो जाने वाले थे, तो तत्पूर्व दिवस में वे मुझे भागवत तत्व का, साक्षात भगवत मुख निर्गत श्रीमद् भागवत तत्व का उपदेश दिए, जिससे मुझे भगवान की दिव्य शक्ति का, दिव्य अनुभव का, दिव्य प्रभाव का ज्ञान हो गया। और इसके साथ साथ आगे व्यावहारिक जीवन में कभी उपयोगी सिद्ध होगा ये समझ करके सांकेतिक रूप से, भंगी के रूप से मुझे कर्मयोग का, भगवत समर्पित निष्काम कर्मयोग का, जिसका अनुष्ठान करने से तापत्रय निवृत्ति होती है, उसका भी उपदेश दिए। क्योंकि ये कर्म से ही बंधन होता है और वही कर्म जब भगवत चरण कमल में निवेदित होकर के निष्काम रूप से आत्माभिमान शून्य होकर किया जाता है, वही कर्म मोचक भी होता है, बंधन निवर्तक होता है। उसको लौकिक उदाहरण भी दिए। लोक में जिस वस्तु से रोग की उत्पत्ति होती है, वह वस्तु चिकित्सा विधान के अनुसार ग्रहण करने से रोग निवर्तक भी हो जाता है। इसी तरह एवं आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुब्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम् एवं नृणां क्रिया योगः सर्वे संश्रुति हेतवः तयेवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे।
बंधन कारक कर्म भी परमेश्वर में कल्पित अर्थात समर्पित होने से आत्म विनाशाय, अर्थात कर्म अपने कर्मत्व को छोड़ देता है, कर्मत्व से रहित हो जाता है। जैसे बीज भर्जित या कोठित होने से बीजत्व रहित होता है, ऐसे कर्म भी निष्काम रूपेण क्रियमाण कर्म भी भगवत चरण कमल पराग रेणु रूषित होने से, भगवत चरण कमल किंजल का परिरंजित होने से, भगवत चरण कमल समर्पित होने से वह कर्म भी कर्मत्व को परिहार करके वो मुक्ति हेतु हो जाता है। उसके आगे ये बताए, यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम, यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम, ज्ञानम यत्तदधीनं हि भक्ति योग समन्वितम, ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्ति योग समन्वितम। इसमें कहते हैं कि यदत्र क्रियते कर्म भक्ति भगवत परितोषणम, भगवान की परितुष्टि को अपेक्षा करते हुए, भगवान के संतोष विधान को ही लक्ष्य रखते हुए अगर वो कर्म किया जाता है, उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि ज्ञानम जब तदधीनं ही भक्ति योग समन्वित, उससे ही भक्ति योग समन्वित, भक्ति योग संबलित, भक्ति योग सहचरित ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इससे कहते हैं श्री चक्र, इसमें श्री चक्रवर्ती पाद इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं, तदेव ईश्वरार्पितम कर्म सत्वशोधकत्वात् ज्ञान साधनम भवति इत्याह। वही भगवत अर्पित कर्म सत्व शोधक चित्त शोधक होने से ज्ञान का साधन होता है। क्योंकि सत्व निर्मल अंतःकरण सत्वगुण का स्वरूप होता है, और सत्वा संजायते ज्ञानम, इसे वचन के आधार पर सत्वगुण समन्वित चित्त वृत्ति में ही ज्ञान का, अनुभवात्मक ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। तो तदेव ईश्वरार्पितम कर्म सत्वशोधकत्वात् कर्म ज्ञान साधनं भवति इत्याह, भगवत अर्पितत्वात् भगवत परितोषणम निष्कामं तत्कर्म तदधीनं ज्ञानम तज्जन्यत्वात्। कहते हैं भगवत अर्पितत्वात् भगवत परितोषणम। जैसे कोई संतान, कोई पुत्र अपने पिता के चरण कमलों में अपने समस्त मनोवृत्ति को, समस्त कामना को, समस्त क्रिया को अगर समर्पण कर देता है निष्कपट भाव से, तो इससे जैसे वो पिता का संतोष का हेतु होता है। पुत्र के समर्पण भाव को देख करके, पुत्र की समर्पित क्रिया को देख करके जैसे पिता प्रसन्न होते हैं, ऐसे भगवत समर्पित कर्म भी ये भगवत परितोषणम निष्कामं तत् कर्म, निष्काम कर्म वो भगवत समर्पित होता है, तो भगवान के संतोष का हेतु होता है। और तदधीनम ज्ञानम, ज्ञान उसका अधीन है। क्यों अधीन है? ना तज्जन्यत्वात्, जिससे जो जन्य होता है वो उसका अधीन होता है। कार्य कारणजन्य होता है तो कार्य कारण का अधीन होता है। इस तरह जो ज्ञान वो भगवत समर्पण, भगवत समर्पित कर्म जन्य होने से वो ज्ञान कर्म ये निष्काम कर्म का अधीन हो गया।
ज्ञानम जत तदधीनम ही भगवत परितोषणम। कर्म से भगवान का संतोष हुआ और भगवान के संतोष से ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसलिए कहते हैं जदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषण। भगवत परितोषण, भगवान परितुष्यते ये न तद भगवत परितोषणम व भगवतः परितोषणं भगवत परितोषणम। तो भगवान का जो संतोष विधान है वही कर्म का, भगवत समर्पित कर्म का फल है। और ज्ञान उसका अधीन है, क्योंकि तज्जन्यत्वात् भगवत समर्पित कर्म से, भगवत परितोषण से अंतःकरण शुद्ध होने पर, उससे ज्ञान की प्राप्ति होने से वो ज्ञान तदधीन हुआ। क्योंकि तज्जन्यत्वात् कीदृशम, कीदृश ज्ञान कहते हैं जब भक्ति योग समन्वित, भक्ति योग संबलित, भक्ति योग परिमिश्रित, भक्ति योग भावना भावित जो ज्ञान है वह वही ज्ञान को ज्ञान कहा गया। क्योंकि अन्यस्य भक्ति रहितस्य ज्ञानस्य तु मोक्ष साधकत्व अशक्य है। कहते हैं ज्ञान का परम फल तो मोक्ष लाभ है। जिससे भगवत भक्ति का परम फल भगवत प्रेम लाभ है, इस तरह ज्ञान का परम फल मोक्ष लाभ है। लेकिन वो ज्ञान उस परम फल को देने में समर्थ नहीं होता है अगर वह भगवत भक्ति रहित हो जाए। भगवत भक्ति रहितस्य ज्ञानस्य तो मोक्ष साधकत्व अशक्ति है। मोक्ष साधकत्वे तस्य शक्ति नास्ति कस्य न भक्ति रहितस्य ज्ञानस्य। अतः कहते ज्ञानं कीदृशं ज्ञानं न भक्ति योग समन्वितं यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम् ज्ञानम यत्तदधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। भक्ति योग समन्वितम जद ज्ञानम तत्तजत तदधीनम। तो आगे कहते हैं कि ज्ञान से तो मोक्ष साधकत्व अशक्ति। इसको स्पष्ट रूप से देवर्षि नारद इसी अध्याय के ही प्रारंभ में कहे नैष्कर्म्यम अप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। निरंजनम नाम निरुपाधिकं ज्ञानम अच्युत भाव वर्जितम सत न शोभते। तो शोभा क्यों नहीं देता है? न मुख्य साधक नहीं होता है। अगर जो जिस प्रयोजन के लिए उद्दिष्ट है उससे वो प्रयोजन सिद्ध नहीं हो वो थोड़े शोभित होगा। जत प्रयोजन के लिए जत कर्म उद्दिष्ट है वो कर्म तत्प्रयोजन को संपन्न न करे तो उसकी शोभा कहां से होगी? तो इसलिए नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनं। ज्ञानं निरंजनं ज्ञानं ज्ञानं नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाव वर्जितं सत अलं न शोभते कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म जदप्य कारण। जब ज्ञान की यह बात है तो ज्ञान भी भगवत भक्ति रहित होने से शोभित नहीं होता है। तो कर्म की बात ही क्या है? जो कर्म तो क्रिया के समय में भी कष्टप्रद है, फल के समय में कष्टप्रद है, वह कर्म कभी शोभित होगा? निष्काम कर्म भी शोभित नहीं होगा। सकाम कर्म का प्रश्न कौन करता है? यद्यप्य कारणम, अकारण कर्म भी भगवत संबंध विरहित होने से जब शोभित नहीं होता है तो सकाम कर्म को कौन पूछता है? वो उसके शोभित होने की बात ही क्या है? तो वही कहते हैं नैष्कर्म्यम अप्यच्युत भाव वर्जितम इत्यादिना तिरस्कार एव दृष्ट। इस श्लोक की व्याख्या में श्री वंशीधराचार्य कुछ विशेष कहें, थोड़ा उसको आवृत्ति करते हैं। वंशीधराचार्य जी कहते हैं अत्र आक्षिपति नन्विति भक्ति योग समन्वितं जज ज्ञानम तत्ये निश्चितम अत्र लोके भगवत परितोषणं जत कर्म पुरुषे क्रियते तदधीनम इति अन्वय। तो अन्वय ऐसे बताते हैं कि भक्ति योग समन्वित जो ज्ञान है
तत्के निश्चितम अत्र लोके भगवत परितोषणं जत कर्म पुरुषे क्रियते तदधीनम। भक्ति योग समन्वित जो ज्ञान है वो भगवत परितोष के लिए जो कर्म किया जाता है उसके अधीन है। भगवत अर्पित कर्म ना भगवत भक्ति युक्त ज्ञानम उत्पद्यते, क्योंकि भगवत भक्ति युक्त कर्म से भगवत अर्पित कर्म से भगवत भक्ति युक्त ज्ञान की उत्पत्ति होता है। तथा च कर्म निवर्तक भक्ति युक्त ज्ञानोत्पादन द्वारा कर्मणा कर्म नाशकत्वम। ये स्पष्ट बताते हैं कि कर्म कर्म को नाश करता है। कर्म जैसे बह्निदग्धं अंगं बह्नितापेन शाम्यति, इस तरह कर्म ही कर्म का नाशक होता है। कैसे ना जन्य क्रियमान होने पर युक्त ज्ञान को उत्पन्न करता है जो कि कर्म निवर्तक है। इसलिए कर्मणा कर्म नाशकत्वम। कर्म निवर्तक भक्ति युक्त ज्ञानोत्पादन द्वारा कर्मणा कर्म नाशकत्वम चक्रवर्ती ना अपि इत्थम व्याख्यातम। वही बात को कहते हैं कि तथा ही तदेव ईश्वरार्पितम कर्म सत्वशोधकत्वाद ज्ञान साधनं भवति इत्याह। भगवत अर्पितत्वाद भगवत परितोषणम निष्कामं ज कर्म तदधीनम ज्ञानं तज्जन्यत्वात्। इसकी चर्चा की, तो इसमें प्रमाण देते हैं श्रुति के वचन को। कर्मणा ज्ञानम आपनोति ज्ञानेन अमृति भवति अथामृतानि कर्माणि। श्रुति ये कहती है अमृतानि कर्माणि, कर्म अमृत का स्वरूप है। कर्म कैसे अमृत का स्वरूप है? कर्मणा मूर्तिम आपनोति कहा गया ना, कहते कर्मणा ज्ञानम आपनोति ज्ञानेन अमृति भवति। कर्म से ज्ञान की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्म से, निरवध्य कर्म से, भगवत समर्पित कर्म से वो ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान से अमृति भवति, ज्ञान से अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो इसलिए अमृतत्व प्राप्ति के साधनभूत होने से और साधन में साध्यत्व को आरोप करके कहा गया है कि अमृतानि कर्माणि। कर्म से, कर्मजन्य ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होने से कर्म में भी अमृतत्व का आरोप करते हुए, जैसे धन से सुख मिलता है तो धन को हम सुख, धन ही सुख है बता देते हैं। धन से कहां सुख मिलता? धन से, धन सुख का साधन है, लेकिन धनमेव सुखम। जैसे आयुर्वेद घृतम कहते हैं, घृत से आयु की प्राप्ति होती है, घृत से सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। तो जैसे घृत में ही घृत को आयु से अभिन्न करके आयुर्वेद घृतम कहते हैं। इस तरह कर्म से अमृत ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए अमृतत्व के साधनभूत होने से कर्म को भी अमृतानि कर्माणि कह करके कर्म को अमृत कहा गया। श्रुते कर्मणा ज्ञानं जायते ही यतः अतः कर्म द्वारा बंध निवर्तकं इति भाव। कीदृशं जत न भक्ति योग समन्वितम् अन्यस्य भक्ति रहितस्य ज्ञानस्य तु मोक्ष साधकत्व अशक्ति इति नैष्कर्मप्यच्युत भाव वर्जितम् इत्यादिना तिरस्कार एव दृष्टः। भक्ति योग अत्र श्रवण कीर्तनादि रूपः। पहले भक्ति योग शब्द की तो व्याख्या विशाल हो सकती है। तो भक्ति योग किसको कहेंगे? भक्ति योग का साधारणतया सुखलभ्य अर्थ क्या है? श्रवण कीर्तन आदि रूप, यही सहज अर्थ है। भगवान के कथा को श्रवण करना, भगवान के कथा को कीर्तन करना या नाम को कीर्तन करना, रूप को कीर्तन करना, भगवान के नाम रूप चरित आदि का श्रवण कीर्तन स्मरण आदि से स्मरण को ले सकते। तो भगवान के नाम रूप लीला आदि का श्रवण कीर्तन स्मरण आदि ही भक्ति योग है। तो यही कहते हैं। तो और कर्म से ही
भगवत परितोष जनक कर्म से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कैसा ज्ञान? भक्ति योग समन्वित ज्ञान। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणं ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्ति योग समन्वितं कुर्बाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। तो इसमें कुछ चतुर्त्रिंशत् श्लोक की श्रीधर स्वामी पाद की टीका मुझे तो लगता है छूट गया है, मैं उसको ध्यान नहीं दिया। तो चतुर्त्रिंशत् श्लोक ये था, एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतव तयेवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। इस श्लोक की श्रीधर स्वामीपाद की जो टीका है उसकी एक बार वाचन कर देता हूं। उसका लगता है कि उन्हें हम लोग अध्ययन नहीं किए। कहते हैं, तथा आत्म विनाशाय कर्म निवृत्तये कल्पन्ते समर्था भवन्ति परे ईश्वरे कल्पिता अर्पिता संत। अत्र क्रम को देते हैं श्री श्रीधर स्वामीपाद भक्ति के प्रादुर्भाव में भजन क्रम का उल्लेख करते हैं। अत्र तो प्रथमं महत्सेवा, क्योंकि देवर्षि नारद जी दासी पुत्र की अवस्था में संतों की सेवा की थी देवर्षि नारद जी ने। तो प्रथमं महत्सेवा ततश्च तत्कृपा, सेवा के बाद उनकी कृपा, कृपामयी दृष्टि। ततः तद्धर्म श्रद्धा, उनकी धर्म में श्रद्धा। ततो भगवत कथा श्रवणम, ततो भगवती रति ही तया च देहद्वय विवेकात्म ज्ञानम। भगवत कथा श्रवण से भगवान में रति भाव, उससे देहद्वय विवेकात्म ज्ञानम, स्थूल शरीर लिंग शरीर विरहित विशुद्ध त्वं पदार्थ का परिज्ञान होता है। ततो दृढ़ा भक्ति ही, उससे स्वरूप ज्ञान हो जाने से, मैं स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से रहित विशुद्ध आत्म स्वरूप हूं, तो इस समझने से, और आत्मा तो भगवान की अंश विशेष है, ये समझ लेने से भक्ति दृढ़ा होती है। अपने को शरीर समझने से शरीर संबंधी देह गेह में ही ममता बढ़ती जाती रहती है, और सांसारिक ममता के रहने से भक्ति कैसे टिक सकती है? अपथ्य का निसेवन करते करते, अपथ्य साथ में रखने से, औषध ग्रहण करने से भी रोग की निवृत्ति कैसे हो सकती है? इसलिए शरीर को ही मैं समझने से, शरीर संबंधी वस्तुओं में ममता बढ़ते जाने से, अब भगवान के चरण कमलों में, मुक्त मुनिंद्र परिमृग्य भगवान के चरण कमलों में भक्ति दृढ़ा कैसी होगी? ये शरीर तो मध्यवर्ती काल में अवभाषित हो रहा है, न ये शरीर पहले था न बाद में रहेगा। मैं शरीर विरहित विशुद्ध आत्मस्वरूप हूँ, भगवत किंकर हूँ, भगवत दास हूँ। ममी वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन इत्यादि वचन प्रमाणित विशुद्ध आत्मस्वरूप हूँ। ये समझ लेने से जब मैं शरीर ही नहीं हूँ, तो शरीर संबंधित इस पृथ्वी से मेरा क्या प्रयोजन है? इस शरीर से संबंधित अपने व्यावहारिक संबंध भले ही हो, लेकिन इसका कोई स्थायित्व तो थोड़े है। तो इससे मोह की जो श्रृंखला है, जो हमें बांध कर रखी हुई है, लगता है कि हम इस पृथ्वी में, इस घर में जैसे जन्म जन्म रहेंगे। हमारे इससे ऐसे लगता है कि हमारी प्रवृत्ति से कि हम पृथ्वी को छोड़कर ही नहीं जाएंगे, इस शरीर में रहेंगे, आद कल्प रहेंगे। लेकिन इस शरीर में जब ममता हटती है, ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, शरीर तो एक मध्यकालीन तिथि है, न आगे था न रहेगा। तो इससे क्या होता है? शरीर संबंधी पार्थिव वस्तुनिष्ठ ममता का ह्रास होने से तो भगवान की भक्ति में दृढ़ता आती है। क्योंकि शरीर संबंधी, शरीर वस्तु संबंधी ममता और भगवत भक्ति ये परस्पर तो
विरुद्ध हैं। कोई पूर्व दिशा चाहे कि हम पूर्व दिशा में जाएंगे और पश्चिम को भी गति करें, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि दोनों परस्पर विरुद्ध है ही। तो इसलिए कहते हैं स्थूल शरीर द्वय विवेकात्म ज्ञानम। ये क्रम श्री श्रीधर स्वामी जी क्रम को संक्षिप्त करके ये बताए कि प्रथमतः ये प्रथमतः हो गया महसेवा, ततः कृपा, ततः तद्धर्म श्रद्धा, ततः तद्भगवत कथा श्रवणम, ततः भगवती रति तया शरीर देहद्वय व्यतिरिक्त आत्मज्ञान। जो मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही देहद्वय व्यतिरिक्त विशुद्ध त्वं पदार्थ का, आत्म पदार्थ का ज्ञान होता है उससे। और ततो दृढ़ा भक्ति ही, उससे भक्ति दृढ़तरा होती है, दृढ़तमा होती है, प्रसुसिद्धा होती है, जिससे भगवत तत्व ज्ञान, भगवान की जो विलक्षण तत्व का, उनकी कृपा का, उनकी चिस शक्ति का और त्रिगुणमयी शक्ति का, भगवत स्वरूप का, माधुर्य का, ऐश्वर्य का, विशुद्ध भगवत तत्व का सुदृढ़ भक्ति होने के बाद अंतरात्मा में प्राकट्य होता है। ततः तत्कृपया सर्वज्ञत्वादि भगवत गुणाविर्भाव इति क्रमो दर्शित। और उसके बाद भगवान की कृपा से भगवान के दिव्य गुण भी भक्त में आ जाते हैं। मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते। मेरे भक्त इसको समझ करके मेरे भाव को, तो ऐश्वर्य का ऐश्वर्य चाहने वाले भक्त के पास भगवान का ऐश्वर्य भी आ जाते हैं। और जो माधुर्य निष्ठ भक्त है उसका तो भगवान की दिव्य सौंदर्य, सौरस्य, सौश्वर्य, सौशौद्य, सौकुमार्य प्रवृत्ति, दिव्य माधुर्य का अनुभव होता है। इस तरह श्री श्रीधर स्वामी पाद संक्षेप से क्रम को दर्शाए। इस क्रम को श्री चक्रवर्ती पाद यहाँ कुछ और विस्तार से बताए थे उनकी भाषा में। ये क्रम ऐसे था कि उसमें प्रथमतः ये बताए थे कि ये प्रथमतः महसेवा व शतांग कृपा से महसेवा, और श्रद्धा, गुरुपदाश्रय, भजन में स्पृहा और भजन अर्थात भक्ति, और अनर्थोपगम, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, रति अर्थात भाव, प्रेमा। और ये द्वादश भूमिका बताई। और द्वादशी भूमिका के बाद त्रयोदशी और चतुर्दशी जो भूमिका है वो परवर्ती अध्याय में साक्षात दर्शनम तन्माधुर्यानुभवश्च, इन दोनों क्रमों को परवर्ती अध्याय में विशदीकृत करेंगे। तो इस तरह ये श्लोक हो गया। तो उसके बाद श्री चक्रवर्ती पाद, श्री श्रीधर स्वामी पाद ये कहते हैं ननु च ज्ञानेन अज्ञान प्राप्त कर्म नाशः तच्च ज्ञानं भक्ति योगाद भवति। कथम कर्मणा कर्मनाशः, ये जो बताए थे तये आत्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे, इसको स्पष्ट करते हैं कि ज्ञानेन अज्ञान प्राप्त कर्मनाशः, ज्ञान से अज्ञान प्राप्त कर्म का नाश होता है। और तच्च ज्ञानम भक्ति योगात भवति, और वो ज्ञान भक्ति योग से होता है। तो कर्म से कर्म का कैसे नाश हुआ? ना, इसको कहते हैं कि जदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम, भगवान के परितोष के लिए, संतोष के लिए, तुष्टि के लिए जो कर्म किया जाता है उनके चरण कमल में समर्पित करके उस कर्म से ही तो ये भगवत भक्ति संबलित ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उससे तो कर्म भी अकर्म हो जाता है। कर्मणि अकर्मजः पश्येत् अकर्मणि च कर्मजः। तो इससे वही कर्म ही अमृतत्व की साधनभूत हो जाता है, अमृतत्व विधायक बन जाता है, अमृतत्व निधि के वह प्रदायक हो जाता है। इसलिए कर्म से कर्म का नाश होना
कोई विचित्रता वाली बात नहीं है। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्ति योग समन्वितम कुर्बाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। कहते हैं यत्र कर्माणि, तो इस श्लोक में कहते हैं कि भगवत अर्पित अर्पणेन क्रियमाणं कर्म भक्ति योग जनयति इति सदाचारेण दर्शयति। कहते हर विषय में आचार परमो धर्म, सदाचार परम प्रमाण होता है। जो साधु पुरुषों का आचार, सज्जनों का जो मार्ग है, महाजनों ये न गतस्स पंथा इत्यादि वचनों से महाजनों के, महत पुरुषों के जो आचरण है, जो वचन है, जो उनका मार्ग है, वही आदर्शभूत होता है। इसलिए इस विषय में निष्काम कर्म जो उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो ज्ञान भक्ति योग समन्वित ज्ञान होता है, जिससे कर्म भी अमृतत्व के साधन हो जाते हैं। इस विषय को सदाचार के द्वारा प्रमाणित करते हैं। यत्र यदा भगवतः शिक्षया कर्माणि कुर्बाणा भवन्ति तदा श्रीकृष्णस्य गुणनामानि गुणम गृणन्ति अनुस्मरन्ति च कृष्णम इत्यर्थ। कहते भगवान की शिक्षा से, भगवान के उपदेश मार्ग को अनुसरण करते हुए जो कर्माणि कुर्बाणा भवती, जब कर्म कोई करता है तो वह वही व्यक्ति श्री कृष्ण से गुणनामानि गुणंति स्मरण, वही जन ही भगवान के गुण नाम को स्मरण करते हैं और गान भी करते हैं। पहले भगवत शिक्षा क्या है? भगवान ने कहाँ शिक्षा दी कि ये कर्म इस तरह कर्म करना चाहिए? ना कहते हैं साक्षात शिक्षा है, देते हैं इयं च भगवत शिक्षा यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। हे कौन्तेय, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ भोजन करते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो दान करते हो और जो तपस्या भी करते हो, उसको मुझ में अर्पण कर दो। और आगे कहते हैं शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधनी संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। तो शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधनी, कर्म का जो शुभ फल हो अशुभ फल है, उससे इस तरह समर्पित कर्म करने से, कर्म करके समर्पण करने से, तत्कुरुस्व मदर्पणम, इस वचन के परिपालन करने से, मोक्ष से कर्म बंधने, मोक्ष से तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। यही भगवान की शिक्षा है। इस भगवान की शिक्षा को, भगवान के जो शिक्षण पद्धति का अनुसरण करते हुए जो कर्म करते हैं, वही साधु देखा गया अनेक सज्जनगण यदु ययाति रंतिदेव इत्यादि बड़े बड़े व्यक्तिगण और जनकादि राजर्षिगण इस तरह कर्म करते हुए भगवत समर्पित, भगवत अर्पित कर्म करते हुए भक्ति योग समन्वित ज्ञान के अधिकारी हुए हैं। इसमें सज्जनों का आचार परम प्रमाणभूत है। तो यही कहते हैं कि श्रीधर साईपाद की यह आशा है। कुर्बाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। तो इस श्लोक की श्रीधर स्वामीपाद की टीका का अवलोकन करने के बाद चक्रवर्ती पाद इस श्लोक की भी विशद व्याख्यान करते हुए कहते हैं, देखिए, एवं भक्ति मिश्रेण कर्मणा भक्ति मिश्रम ज्ञानं मोक्ष साधनं भवतीति उक्तम।
कहते हैं ये भगवत समर्पित कर्म से, भगवत परितोषण से भक्ति योग, यहाँ पर भक्ति योग समन्वित ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसका अर्थ हुआ भक्ति मिश्र कर्म से भक्ति मिश्र ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कि मोक्ष का साधन है। ज्ञान मोक्ष का साधन है, भक्ति विरहित ज्ञान तो साधन हो ही नहीं सकता है। तो इसका अर्थ हुआ कि भक्ति युक्त ज्ञान, भक्ति मिश्र ज्ञान मोक्ष का साधन है, और उसकी प्राप्ति का हेतु है भक्ति मिश्र कर्म। इदानीं भक्ति मिश्र निष्काम कर्म बताम तादृश भक्त संग भाग्येन केषांचित् कदाचित् कर्म मिश्रा भक्तिरपि भवेत इत्याह। कहते हैं, अभी बताते हैं कि भक्ति मिश्र कर्म करते करते भक्ति मिश्र ज्ञान होता है, ये बताए, लेकिन कोई कोई विरल व्यक्ति का भक्त संग हो जाने से वो भक्ति मिश्र देखिए भक्ति मिश्र ज्ञान में यहाँ ज्ञान प्रधानीभूत है और भक्ति गुणीभूत है। ज्ञान प्रधान है, भक्ति गुणीभूत है, उसकी प्राप्ति है। लेकिन भक्त कर्म मिश्र भक्ति कहे तो इसमें भक्ति प्रधानीभूत है, कर्म गुणीभूत है। ये है भक्ति मिश्र ज्ञान और कर्म मिश्रा भक्ति। पूर्व में तो भक्ति गुणीभूत है और पर में तो भक्ति प्रधानीभूत है, इसलिए श्रेष्ठ है। भक्ति मिश्र ज्ञान से कर्म मिश्रा भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें तो भक्ति गुणीभूत है और प्रधानीभूत है, और इसमें भक्ति प्रधानीभूत है। तो यही कहते हैं कि भक्ति मिश्र कर्म करते करते भक्ति मिश्र ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन किसी किसी का भक्ति मिश्र कर्म करते करते सत्संग हो जाने से, भक्तजनों के संगति मिल जाने से उन्हें कर्म मिश्र भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मिश्र कर्म से किसकी प्राप्ति? कर्म मिश्र भक्ति की प्राप्ति। देखिए दोनों में कर्म है, विचार किया जाए, लेकिन एक में तो कर्म प्रधानीभूत है, एक में कर्म गुणीभूत है, अप्रधानीभूत है। भक्ति मिश्र कर्म, इसमें कर्म भक्ति अप्रधानीभूत है, कर्म प्रधानीभूत है। उससे किसकी प्राप्ति हुई? कर्म मिश्र भक्ति की, अर्थात जिसमें कर्म गुणीभूत है, भक्ति प्रधानीभूत है, तो अवश्य ही श्रेष्ठता उसकी है। तो उसे कहते हैं कि इदानीं भक्ति मिश्र निष्काम कर्म बताम तादृश भक्त संग भाग्येन भगवत शिक्षा, तादृश भक्त संग भाग्येन केषांचित् कदाचित् कर्म मिश्रा भक्तिरपि भवेत् इत्याह कुर्बाणा। तो कुर्बाणा जत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सुकृत गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। इस श्लोक में एक निष्काम कर्म करते करते, भगवत समर्पित कर्म करते करते भक्त जन संगति हो जाने से किसी किसी को कर्म मिश्र भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मिश्र ज्ञान न होकर के कर्म मिश्र भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात जिसमें भक्ति प्रधानीभूत भक्ति है, उस मार्ग के आश्रय करते हैं। तो इसलिए कहते हैं यत्र भक्ति मिश्र कर्मणि स्थिता, जिस भक्ति मिश्र कर्म में रहते रहते अकस्मात भक्त संग भाग्येन, अकस्मात भक्त संग भाग्येन भगवत शिक्षा कर्माणि कुर्बाणः सन्तः, भगवत शिक्षा से कर्म करते करते केचित् कृष्णस्य गुणनामानि गृह्णन्ति स्मरन्ति च। कोई विरल व्यक्ति श्री कृष्ण के गुण नाम को गान करते हैं, स्मरण करते हैं, अर्थात कीर्तन स्मरणाध्यात्मिकाम, कीर्तन स्मरणादि प्रधान भक्ति का अनुष्ठान करते हैं। भगवत शिक्षा च इयम यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्
यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण, इस कह करके चक्रवर्ती पाद भी भगवत गीता के 9वें अध्याय के इस वचन को उद्धार किए करते हैं। इति शिक्षाया चास्या भक्ति प्रकरण पठितत्वात् न कर्म विषयतया व्याख्या युक्ता। कहते ये जो वचन है ये भक्ति मिश्र कर्म के लिए नहीं कहा गया, कर्म मिश्र भक्ति के लिए कहा गया, क्योंकि ये भक्ति प्रकरण परिपठित है। कर्मिणो ही कर्म वैफल्य भावार्थम वैदिकमेव कर्म समर्पयन्ति, भक्तास्तु भगवत स्वामिकत्वेन एव आत्मानं जानन्तः स्वकर्तव्यं वैदिकं लौकिकं दैहिकं च कर्म स्वप्रभु प्रवर्त्यमानं प्रतीयन्तः सर्वमेव तस्मिन् समर्पयन्ति महान भेदः। कहते देखिए कर्म समर्पण दोनों का है, कर्मियों का भी है और भक्तों का भी है, लेकिन दोनों के समर्पण में महान भेद है। देखिए दास जन भी प्रभु की सेवा करते हैं और ये सखा भी सेवा करते हैं और कांता भी अपने प्रभु के पति की सेवा करती है। तो इसमें तो भेद तो सुस्पष्ट रहता है। इस तरह कहते हैं कि कर्मी व्यक्ति भी कर्म का समर्पण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवत समर्पित न होने से कर्म अपने फल देने के लिए समर्थ नहीं है। कर्म वैफल्या भावार्थम, मैं जो कर्म कर रहा हूं विफल न हो जाए, अपने कर्म को विफल होना कौन भले मूर्ख चाहेगा। तो स्व कर्म वैफल्या भावार्थम नाम कर्म की सफलता के लिए विफल न हो जाए इसके लिए क्या कहते हैं, कर्मी गण भी अर्पण करते हैं कर्म को। कौन से कर्म को? वैदिक कर्म। वैदिक जो नित्य नैमित्तिक कर्म है, नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म है, उस वैदिक कर्मों को ही अर्पण करते हैं। ज्योतिष्टमादि जागक हो या पुत्रष्टि प्रवृत्ति, ये सकाम कर्म हो या जो नैमित्तिक कर्म हो, नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म वेद विधि प्रवर्तित कर्म को कर्मी गण समर्पण इसलिए करते हैं कि समर्पण के बिना कर्म विफल हो जाते हैं, कर्म में अपने फलदातृत्व नहीं आता है। ये वैदिकों का ये तो कर्मियों का कर्म की समर्पण की विधि है। और भक्तजन भी समर्पण करते हैं। तो कैसे समर्पण करते हैं? पहले तो भावना से वो समझ जाते हैं कि भगवत स्वामिकत्वेन एव आत्मानं जानन्तः, भगवत स्वामिकं आत्मानं जानन्तः, भगवान ही मेरे प्रभु है, भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूं। तो दास का भला कर्म अपना क्या रहता है, इस भावना से ही पहले समर्पण हो गया। भगवत स्वामिकत्वेन एव आत्मानं जानन्तः, जानते हो और क्या समर्पण करते हैं फिर कहते हैं स्व कर्तव्यं वैदिकं लौकिकं दैहिकं च कर्म समर्पयन्ति। देखिए वो कर्मीगण केवल वैदिक कर्म का समर्पण करते हैं। भक्त अपने को भगवत स्वामी का जानते हुए, भगवान मेरे स्वामी है, प्रभु है, मालिक है, ये जानते हुए अपने वैदिक कर्म का तो अर्पण करते ही हैं और लौकिक कर्म का ही अर्पण करते हैं। लौकिक कर्म जैसे जब अश्नासी भोजन करते हैं, ये तो लौकिक कर्म है। और दैहिक कर्म तो लौकिक कर्म जो है और दैहिक कर्म जो है, स्नान पान भोजन आदि जो दैहिक कर्म है, और लौकिक जो किछु लोक रीति सिद्ध कर्म जो है वो कर्म भी। इसलिए वाचा मनसेन्द्रिय, काय से, मन से, वाणी से, इंद्रिय से, बुद्ध्यात्मना बानुश्रुत स्वभावात्, बुद्धि से मन से अनुश्रुत स्वभावात्, पूर्व जन्म के अनुश्रुत संस्कार के वशीभूत होकर के जो कर्म को तुम कर रहे हो उन कर्मों को नारायणायेति समर्पयेत् तत्, ये नवयोगीश्वर संवाद में ये कहा गया 11 स्कंद में। तो इसमें कायेन वाचा मनसा इंद्रिय बुद्धिया आत्मना अनुश्रुत स्वभावात् कहा गया। तो इसमें
लौकिक वैदिक दैहिक समस्त कर्म भक्त भगवान के चरण नलिन में समर्पित कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि भगवान मेरे स्वामी है, मेरे प्रभु है। और एक भृत्य को प्रभु के चरण में अपने समस्त व्यापार को समर्पण कर देना चाहिए, इसलिए तो भृत्य बनेगा। भृत्य का अर्थ होता है जो भरण के योग्य है, जो प्रभु के, तो प्रभु जिसको धारण करते हैं, प्रभु के चरण कमल में वो अपने आप को जो बेच डालता है, तो इसका अर्थ होता है कि भृत्य जैसे अपने समस्त क्रियाकलाप को अपने प्रभु के चरण में समर्पण कर देता है, इस तरह भक्त भी अपने को भगवत स्वामी का समझते हुए अपने लौकिक वैदिक दैहिक समस्त कर्मों को भगवान के श्री चरण कमलों में समर्पण कर देता है। जबकि एक कर्मी व्यक्ति वो अपने को ऐसे नहीं समर्पण करता है, कर्म विफल न हो जाए इसलिए समर्पण करता है। मैं भगवान के दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी है, इसलिए समस्त कर्मों के अर्पण करना मेरा अवश्य कर्तव्य है, नहीं तो मैं दोषी हो जाऊंगा, ये बात नहीं है। और क्या भक्त की भावना है, देखिए कहते हैं भक्तास्तु भगवत स्वामिकत्वेन एव आत्मानं जानन्तः स्वकर्तव्यं लौकिकं वैदिकं दैहिकं च कर्म स्व प्रभु प्रवर्त्यमानं प्रतियन्तः। देखिए, और समर्पण तो करते हैं, लेकिन ये उनका बोध ये होता है कि कर्म भी मैंने नहीं किया है कुछ क्रिया। स्व प्रभु प्रवर्त्यमानं प्रतियन्तः, मेरे प्रभु ही इन्हें कर्म को कराते हैं। मैं तो कठपुतली की भांति तो उनके नियंत्रण हूं, वही प्रवर्तक है, मैं प्रवर्त्य हूं, वही कारक है, मैं करने वाला हूं। इसलिए समस्त कर्म मेरे प्रभु के द्वारा ही क्रियमाण कृत है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्, जैसे अर्जुन को भगवान ने कहे कि ये द्रोण को, भीष्म को, जय अर्थ को, सबको मैंने ही हत्या कर दी है। तुम निमित्त मात्र होकर के लोक व्यवहार में दिखाओ कि ये युद्ध को जयलाभ अर्जुन ने किया है। इसलिए एक भक्त समस्त लौकिक वैदिक दैहिक कर्म को स्व प्रभु प्रवर्त्यमानं प्रतिजन्तः भक्तः, मेरे प्रभु के द्वारा ही ये कर्म प्रवर्तित हुए हैं, उन्होंने ही मेरे द्वारा ये सब कर्म कराए हैं, नहीं तो मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है। तो देखिए, भावना में ही पूर्ण समर्पण हो गया, मेरे प्रभु के द्वारा ही सब कर्म किया गया है, मेरे प्रभु मोरे ही स्वामी है, ये भावना में ही पूर्ण समर्पण आ गया। जब कर्मी की ये भावना नहीं है, कर्मी तो देहाभिमान विशिष्ट होता है, इसलिए समझता है कि मैं ही ये कर्म किया हूं, और इस भावना के बाद वो कर्म को विफल न होने के लिए विधि के अनुसार अंत में नारायणाय समर्पयामि कह करके वो दोष को वो निवृत्त करना चाहता है। लेकिन भक्त इसको स्वाभाविक समझते हुए, अपना दायित्व समझते हुए, अपने बड़े प्रेम से, बड़ी प्रीति से, मेरे प्रभु ने मेरे अंतरात्मा में बैठकर इतने कर्म कराए, और तो मेरे प्रभु को, प्रभु के चरणों में तो देना ही तो मेरा चाहिए, भृत्य का स्वभाव होता है। ये बड़ी प्रीति से, बड़े प्रेम से अपने वैदिक दैहिक लौकिक पारंपरिक समस्त कर्म को प्रीति पूर्वक उनके द्वारा ही किया गया समझ करके उनके चरण कमल में अर्घ्य के भांति वह वहां पर ये समर्पण कर देता है। और क्या, इसलिए कहते हैं भक्तास्तु भगवत स्वामिकत्वेन आत्मानं जानन्तः स्वकर्तव्यं वैदिकं लौकिकं दैहिकं च कर्म स्व प्रभु प्रवर्त्यमानं प्रतियन्तः सर्वमेव तस्मिन् समर्पयन्ति इति महान भेदः। इसलिए कर्म समर्पण दोनों के होने से भी, जो कर्मी है जिसके पास भक्ति, तो इसलिए उसको भक्ति मिश्र कर्म कहा गया। लेकिन जो भक्त है वो तो अपने को भगवत स्वामी का समझते हुए लौकिक वैदिक दैहिक समस्त कर्मों को प्रभु प्रवर्तित समझते हुए समर्पण करता है, तो उसको
भक्ति कर्म मिश्र भक्ति कहा गया। इसमें भक्ति की प्रधानता है जब पूर्व में भक्ति के गुणी भाव है। अतएव अत्र जत अश्नासी इति उक्तम, इसलिए अतएव अर्थात जत अश्नासी कहा गया। अश्नासी तो लौकिक कर्म है या दैहिक कर्म है, जो भी कहे उसको भी अर्पण करने के लिए कहा गया। भगवान जत जत करोसी कह दिए, जो करते हो। जत अश्नासी जत जुहोसी, जो हवन करते हो तो वैदिक कर्म है। लेकिन जत ददासी ये तो लौकिक कर्म है, किसको कुछ दे रहे हो, अपने प्रियजन को, बंधुजन को, किसी को कुछ दे रहे हो, लौकिक कर्म हो गया। और जत अश्नासी कहने से तो दैहिक कर्म हो गया। तो वैदिक दैहिक, वैदिक लौकिक दैहिक पारंपरिक व्यावहारिक सकल कर्मों को अपने प्रभु के द्वारा की प्रवर्त्यमान समझ करके अपने को उनके चरण कमल के किंकरता को स्वीकार करते हुए बड़े प्रेम से, प्रीति पूर्ण हृदय से, प्यार भरा नयन से जो अपने कर्मों को, कर्म के समस्त दायित्व को उनके चरण में वो समर्पण कर देता है, वही तो भक्त है। उसकी भक्ति को कर्म मिश्र भक्ति कहा जाएगी। इसलिए दोनों के कर्म समर्पण में महान भेद को श्री चक्रवर्ती पाद विशदतया स्पष्ट कर दिए। एवमेव तत्र श्री रामानुजाचार्य चरणेरपि व्याख्यातम। चक्रवर्ती पाद और इसमें आचार्यों की सिद्धांत को देकर के पुष्ट करते हैं। श्री रामानुजाचार्य पाद भी एक कर्मी के कर्म समर्पण और एक भक्त के कर्म समर्पण दोनों के भेद को स्पष्टतया प्रदर्शन कराए हैं। अत्र कुर्बाणा इति वर्तमान निर्देशात् भक्तिं कुर्वन्ति इति आख्यात क्रियया मुख्यत्वाच्च इयं कर्मयोग सहिता भक्ति इत्यतो भक्ते अस्या कर्म मिश्रता ज्ञेया। कहते कुर्बाणा इति वर्तमान निर्देशात्, कुर्बाणा जत्र कर्माणि, कर्म करते हुए भक्ति करते हैं, तो कर्म के साथ भक्ति का अनुष्ठान करते हैं। इसमें कुर्बन्ति इति आख्यात क्रिया या मुख्यत्वात्, कुर्बन्ति में जो तिङन्त क्रिया है वो मुख्य है। कुर्बन्ति इसमें तिङन्त क्रिया का मुख्य होने से इसमें कर्मयोग सहित भक्ति है। कुर्बाणा जत्र कर्माणि भगवत क्रिया गुणन्ति गुणनामानि कृष्णश्चानुस्मरन्ति च, इसमें भक्ति ये कर्म मिश्र ये भक्ति है। भक्ति अस्या कर्म मिश्रता ज्ञेया, भक्ति गुणीभूता नहीं है, भक्ति प्रधानीभूता है, लेकिन उसमें कर्म का मिश्रण है। ये कर्म करते हुए भगवान की भक्ति करते हैं। नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म का परिहार नहीं होता है, लेकिन त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन नपकोथ पते ततो यदि इत्यादि में तो कर्म ज्ञान विरहित केवल भक्ति का, निष्किंचन भक्ति का, प्रेम भक्ति का यहाँ पर उल्लेख है। ये भेद का प्रतिपादन करते हैं। ये कहते हैं कर्म मिश्र या भक्त्या साध्या ज्ञान मिश्रा तया च साध्या मुक्ति सहिता भगवत रति। तो वहां पर कहते कि कर्म मिश्र, ये भक्ति मिश्र कर्म से ये भक्ति मिश्र ज्ञान की प्राप्ति होती है जिसके मुख्य लाभ होता है, लेकिन कर्म मिश्र भक्ति से ज्ञान मिश्रा भक्ति की प्राप्ति होती है, और ज्ञान मिश्रा भक्ति से ये मुक्ति सहिता भगवत रति ही शांत भक्ति, इससे मुक्ति सहिता भगवत रति प्राप्त होती है, जो कि शांत रति कहते हैं। समोमनिष्ठता बुद्धे कहने से ये शांत रति है। इसलिए शांत भक्ति नामनी भक्ति का जो शांत रस, भक्ति को जो पंच रस है, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस, इसे शांत रस, शांत रति की, शांत भाव की प्राप्ति होती है, जिसको आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहीत किं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि ही। इसमें शांत रति विशिष्ट भक्तों की परिगणना की गई। इसलिए
कर्म मिश्र भक्ति और भक्ति मिश्र कर्म, ज्ञान मिश्र भक्ति और भक्ति मिश्र ज्ञान इत्यादि जो भेद है, उन भेदों को चक्रवर्ती पाद अपनी लेखनी प्रसून से अत्यंत प्रकटित करते हुए सुस्पष्ट कर दिए। तो समय की सीमा को देखते हुए मैं अपनी त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान नामोच्चारण पूर्वक अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे